वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे आज महकमा माल पर पटवारियों के हवाले से और करप्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सूरत हाल जो चल रही है वो इस हद तक करप्शन की जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें अभी हम आपको दिखाएंगे उन लोगों के सोर्स जो पटवारियों के डसे हुए हैं, जिनको इस बात की प्रॉब्लम है कि 500 रुपया तो फीस है फर्द की, लेकिन उनसे 5000 से शुरू करके 20-20 लाख रुपए तक जो है वो हासिल किए जाते हैं। इन पटवारियों की फुटेजेस हमने आपको दिखाई, जिनमें उनकी गाड़ियां, नई गाड़ियां, जिनमें बड़ी गाड़ियां और छोटी गाड़ियां भी शामिल हैं, उनमें वो मामला भी आपको दिखाए जा रहे हैं जो कि उनके आलीशान जो ऑफिसेज हैं और आलीशान ऑफिसेज में उन्होंने जो अपने लोगों को वहां पर रखा हुआ है। हम आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाते हैं, आइए देखिए हमारे साथ पटवारियों के डसे हुए उन लोगों के शॉर्ट्स वो क्या कहते हैं। 2005 में जो मुझे जमीन दिलवाई वो पहले से फरोख्तशुदा जमीन थी। पटवारी? हाँ, पटवारी ने जो जमीन मुझे दिलवाई वो पहले 87 में फरोख्त हो चुकी थी। उन मालकान से दोबारा मुझे जमीन दिलवा दी, ठीक है। और उसकी एवज फिर उस पे मुझे ब्लैकमेल करता रहा। 11 लाख रुपया मुझसे मुतअद्दिद बार, ये ना 3 बार में करके इसने रिश्वत ली, ठीक है, उसी जमीन पे 11 लाख रुपया, ठीक है। सरवर अलवी पटवारी जुलके का, ठीक है, साबक पटवारी। तो मैंने फिर ना मजीद जो मेरा बकाया रकबा था ना, मैं इससे तंग आ चुका था। तंग आके फिर मैंने जो है ना अपना बकाया रकबा, मैंने कहा भी इससे मैं इस पटवार खाने से जान छुड़ा लूं, इस पटवारी से जान छुड़ा लूं, ठीक है। उसकी फर्द लेने के लिए इसके पास चाहेंगे कि ये पटवार खाने में बहुत ज्यादा रिश्वत, बहुत जुल्म हो रहा है जी, बहुत जुल्म हो रहा है। जुल्म का बाजार फुल गर्म है, ठीक है। तो मैं जनाब अपने बकाया रकबे की फर्द लेने गया इसके पास, तो इसने कहा जी 11 लाख रुपया जो है ना, मैंने उसका भी इससे मुतालबा किया कि आपने पहले भी जुल्म किया है। तो इसने मजीद 1 लाख रुपया जो है ना मुझसे फर्द की जो है ना डिमांड की। फर्द लेने के लिए जाएं तो वो तो 20-20 हजार 10-10 हजार रुपया मांगते हैं। गरीब आदमी यहाँ से कितने वो पैसे थे, कहाँ से वो पैसे लाए? पहली रोटी नहीं पूरी हो रही, ऊपर से ये पटवारी इतने पैसे मांग रहे हैं, तो कहाँ से दे आदमी पैसे? इन्हें पटवारियों के बड़े तंग है जी। मैं आपकी जगह ही फर्द लैन गया तो कभी 1000 रुपया, कभी 5000 दे के 10 दे, मैंने गेड़े मरा, मैं गरीब बंदा, मैं मजदूर बंदा, मैंने खराब कर छड़िया जी। जे पैसे नहीं देंगे साढ़े को नकली है नहीं, ये पटवारियां साढ़ा लहू पी लिया जी। 15-20 हजार रुपया गड्डियां टूटी रखी, 50,000 दी, 20 लाख दी, 30 लाख दी, कितों आ गई गड्डियां? गरीबा लहू पी के गड्डियां नहीं फिरते, इन्होंने चाहिए खोतियां लड़ियां तो बना चाहिए पटवारियां। सुबह से फाइल की परमिशन के लिए एप्लीकेशन, जो सब रजिस्ट्रार वाघा टाउन के हैं वो अभी तक तशरीफ नहीं लाए, अभी तक 11:15 होने वाले हैं। और ये वकला के साथ इतनी नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको इतना खराब कर रहे हैं, तो आम पब्लिक के लिए ये क्या करते होंगे? और पैसे लेने के बगैर ये परमिशन नहीं करते। और इनके जो जितना भी अमला है वो उनके साथ मिला हुआ है। अभी साहब आएंगे, वो गिन के डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, तो इनसे पैसे लेके साहब वापस चले जाएंगे। और प्राइवेट बंदे उन्होंने रखे हुए हैं जो उनको डील करते हैं और रिश्वतखोरी का बाजार गर्म किया हुआ है। बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं करते हैं। तो DCO की ड्यूटी है कि वो इनको पाबंद करेंगे, अपने दफ्तरों में काम करें, और जो फालतू लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, उनको वहाँ से चप्पा करें। सर ये हमारा दखीलकारी का ये रकबा, ये इतना अरसा हो गया हमें कि हम इतने परेशान हैं। बच्चों को जगह तकसीम करनी है, अपना हमारा कब्जा, अपने बेवा औरतों में, तो मेरे बच्चे बहुत परेशान है। इसकी वजह से हम 3 साल से धक्के खा रहे हैं। मेहरबानी करके हुकूमत को भी नुकसान है, हमें भी नुकसान है। हमारा ये काम हो रहा है आपका, इसमें क्या ये कह रहा है कि कोई इन्होंने ना वो रोका हुआ है, गवर्नमेंट ने रोका हुआ काम। अच्छा। तो वो ये अनाउंस करेंगे तो फिर होगा। दखीलकारी, हाँ, दखीलकारी का रकबा है ना, उसको इन्होंने नोट लगाया हुआ शहबाज शरीफ ने। तो हमारी शहबाज शरीफ से अपील है कि खुदारा हमें जल्दी से जल्दी इस मसले को हल हमारा करें कि हम भी सुरखरू हों। जिंदगी का तो पता नहीं होता, बच्चों को जायदाद तकसीम करके तो फिर बाद में खून खराबा होगा, फिर क्या फायदा? खाने में जितनी करप्शन है कहीं पर भी नहीं है। इतनी करप्शन है कि हर चीज जो है बगैर पैसे के नहीं है, और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पैसे लिए जाते हैं, और बड़े सही तरीके से रेटों के साथ फर्द लेनी हो, चेक करना हो, अगर बयाननामा की फर्द लेनी है तो ज्यादा पैसे हैं, पैसे लिए जाते हैं। जो मुंह मांगी पैसे ले लें, कोई हद ही कोई नहीं। 10,000 20,000 15,000 जो मुंह से निकल आया वो लेने उन्होंने पैसे, बगैर उसके पैसे नहीं। इसका इंतजाम होना चाहिए, गरीब आदमी का मसला है। फिर रिकॉर्ड इनके पास है, कंप्यूटराइज नहीं है, जो मर्जी जैसे मर्जी रिकॉर्ड बना दें, जैसे मर्जी उसको चला दें। क्या हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि गरीब आदमी जो रूलेगा? खुदा का खौफ करें, ये लोग हया करें, कुछ शर्म करें। किस नबी की उम्मत में से हैं? रिश्वत देना हमारे मज़हब में जायज़ है? रिश्वत लेना जायज़ है? कौन सा कानून है? कौन सा मसलक है?
खुदा के लिए इसके लिए कोई तदारक करें, कोई कंप्यूटराइज निज़ाम बनाए। गरीब आदमी की दाद रसी हो, वो फर्द लेने जाता है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कैसे फर्द लेगा, वो कैसे ज़मीन बेचेगा, वो शायद कैसे ज़मीन खरीदेगा। मुंह मांगी कीमत है, कोई मामला नहीं, कोई पुछ परतीत नहीं है। नाज़रीन, ये आपने देखा कि किस तरीके से लोग तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी वजह शायद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितने भी पटवारी तैनात किए जाते हैं उनको सियासी शख्सियात की पुष्टपनाही हासिल है। कैसा साहब, यहाँ तक इल्जाम लगाया जा रहा है, पटवारी जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हमें 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपया माहाना जो है वो मुतलका एमपीए को देना पड़ता है, जो उनके सिफारशी हैं उन सियासतदानों को देना पड़ता है, वो चाहे एमएनए हो, एमपीए हो, जिनको वो पैसे, एक मेरा ख्याल है कॉल है, लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सादिकाबाद से बोल रहा हूँ, मोहम्मद आसिफ नाम है मेरा सर। जी मोहम्मद आसिफ साहब। सर मेरे प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा पटवारी के सिलसिले में ही, मेरे सर वालिद साहब की डेथ हो गई थी आज से 4 साल पहले जी। तो सर वो विरासत अपने नाम चढ़वाई मेरी वालदा ने बड़ी मुश्किल से एमपीए साहब से सिफारिश करवा के, तो वो विरासत तो हो गई सर हमारे नाम। थोड़ा जल्दी जल्दी बता दीजिएगा सर। वो पटवारी जो है ना अपने तहसीलदार साहब, सर वो जमीन पे ना उन्होंने साथ वाले जो पड़ोसी थे उनका कब्जा करवा के ना सर, तो कौन है उनका नाम बता सकेंगे आप? विरासत के अंदर लिखना चाह रहे हैं कि विरासत आपकी है, उन्होंने एक रिपोर्ट लिख कर दी है एसी साहब को। सर आप वो पटवारी का या तहसीलदार का नाम बताएंगे? सर मल्ली साहब है पटवारी, अगर तो हम उन्हें पैसे दे देते तो सर वो रिपोर्ट में विरासत जिसके हमारे नाम चढ़ गई है तो हमारी चीज है। उन्होंने एसी साहब को सर लिख कर दे दिया तरीक तौर पर कि ये जमीन जो है ना इनको मतलब नहीं, उसके बावजूद आपका काम नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कैसे साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, जो बात मैं आपसे कर रहा था कि क्या ये पॉलिटिशियंस या हुकूमत या ब्यूरोक्रेट ये नहीं देखती कि एक ग्रेड 9 का आदमी है, उसके पास ये बड़ी बड़ी, जो मैं आपको गाड़ियों के बारे में बता रहा था कि मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता कि इस वक्त जो मोस्टली पटवारी हैं, जिया मूसा का जो पटवारी है शाहनवाज, उसके पास कल्टस है, पक्की टट्टी के अरशद के पास करोला है, सगिया के अमीन फहीम के पास कल्टस है, हफीजुल्लाह के पास करोला है, जल्लो का पटवारी मुश्ताक अहमद कल्टस है, काछे का पटवारी इमदाद अली करोला है, थे पंजू जो है उसका सैफुल्ला जो उसके पास होंडा स्विक है, और एक साहब जिनका नाम शौकत अली है, और उनको पटवारी जो है क्योंकि वो इतना बड़ा मगरमच्छ है कि उसको सांप कहते हैं, वो मौजा मुल में है और उसके पास स्विक है। इसके बाद कोट नब्बू जो है उसके इमरान के पास कल्टस है, अनवर अली के पास होंडा स्विक है, अब्दुल मजीद अलीम के पास करोला है, शाहद रशीद के पास करोला है, राना फारूक के पास कल्टस है, इसरार शाह के पास जो संदे में करोला है, नुनारिया जफर बादशाह के पास होंडा है। अच्छा फैसल साहब, हम ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, पूरे लाहौर के जो मामला आपके पटवारियों के, किस किस को आप क्या क्या बताएंगे और कौन कौन सी गाड़ी है? इनका तो बस नहीं चलता, ये तो एक रेलवे का ट्रैक खरीद लें जिसके ऊपर इनके साइडों पे सिर्फ दफ्तर बने हैं। हमारे साथ साहब हम नाज़रीन को सिर्फ लाहौर के बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ ना हमारे रिपोर्टर हैं मियां एजाज, हम उनसे बात करेंगे पटवारियों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मियां एजाज साहब क्या हाल है, आप ठीक है? शुक्र ठीक ठाक। अच्छा मियां साहब, हम पूछना चाहेंगे, आज हमारा जो मौजूद है पटवारियों के हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं कि लाहौर में जो पटवारी हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर इनके दफातर बने हुए हैं, इसके हवाले से कुछ बताइएगा। जी कैसे साहब, इस वक्त जो है ना लाहौर के अंदर जो 500 से जो है ना करीबन पटवारी काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर पटवारी जो है वो इसमें इनकी असलियत है ये अपने दफातर के अंदर बैठते नहीं है, प्राइवेट इन्होंने यहाँ पे बंदे रखे हुए हैं, 5-5, 6-6 बंदे जो है ना यहाँ पर काम कर रहे हैं प्राइवेट तौर पे। और अगर पटवारी से राब्ता करने की कोशिश की जाती है तो पटवारी जो है वो बिल्कुल भी दफ्तर में बैठना पसंद नहीं करता। इसके अलावा जो बड़ी करप्शन जो है वो सामने आई है, हमारे रॉयल न्यूज के सर्वे के मुताबिक सीबीटी जो है वो कैपिटल वैल्यू टैक्स के अंदर ये करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट को जो है ना वो ये टीका लगा रहे हैं, बिल्कुल उसकी कोई जांच पड़ताल जो है वो इस वक्त नहीं हो रही कि आया कि ये टैक्स जो है वो रेवेन्यू जो करोड़ों का बनता है ये गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन इसको कोई भी जो है वो देखने के लिए, कोई भी इसकी पड़ताल करने के लिए तैयार नहीं है। बोगस डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेजात के जरिए रजिस्ट्री जो है वो पास करवा दी जाती है, और इस तरह जो सब रजिस्ट्रार है उनके जो रजिस्ट्री मुहर्रर है, अगर
आप देखें तो हमें ये बड़ा सामने वाज़ेह तौर पर ये चीज नजर आती है कि उन्होंने लाखों की गाड़ियां रखी हुई हैं, उनके ठाट बाट जो है बड़े शाना हैं और एक रजिस्ट्री मुहर्रर है मामूली सा, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो उसके पास अगर उसका रहन सहन देखें तो ये किसी आला अफसर से भी ज्यादा है। मियां साहब ये बात, मियां साहब हमारे पास वक्त है, लेकिन अभी तक इस पे जो है वो कोई कंट्रोल नहीं कर सका। मियां एजाज साहब हमारे पास वक्त की कमी है, हम आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे, आप ये बताइएगा कि ये जितने भी पटवारी हैं लाहौर में इस वक्त जो सूरत है, वैसे तो हम पूरे पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जो लाहौर में पटवारी इस वक्त जिन लोगों ने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, क्या इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई मुख्तलिफ महकमे बने हुए हैं, जैसे कि एंटी करप्शन है, FIA है और बहुत सारे अदारे हैं, वहां पर नैब है, वहां पर इनके खिलाफ केसेस नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या बनता है? जी केसेस तो जो है वो साइलिन दायर करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि महकमा एंटी करप्शन जो है ये बिल्कुल भी ये ले देकर मामला जो है वो सर्द खाने में डाल दिया जाता है। और दूसरा अगर नैब है या किसी और जगह पे साइलिन जाते हैं तो ये पटवारी अपने जो बासरित लैंड माफिया है, मजबूत ग्रुप है, वो उनके जरिए इनको थ्रेट करवाते हैं, दबाव में लाकर एप्लीकेशन जो है दरखास्तें जो दी होती हैं साइलिन ने वो वापस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने का। ये हमारे साथ मियां एजाज साहब, हमारे रिपोर्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। देखें यही बात जो है कैसर साहब, हम और आप इसी बात पर चीख रहे हैं, नाजरीन परेशान हैं, उसकी वजह सिर्फ ये कि ये पटवारी माफिया जो है ये इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि इसको मुकम्मल तौर पे सियासी शख्सियात की पुष्ट पनाही हासिल है। आप आज कैसर साहब किसी एक पटवारी को, ये लाहौर की जो पुरकशिश पोस्टिंग्स हैं, इससे एक पटवारी को आज आप ट्रांसफर करें, आप यकीन करें कि खादमे आला पंजाब को अपनी हुकूमत बचानी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है, और खादमे आला पंजाब की सीट चली जाएगी, इसमें तो खादमे आला नहीं रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मामला सिर्फ ये यहां तक नहीं है, मामला यहां तक नहीं है कि खाली ये है। एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सलाम जी। फैसल जी क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। फैसल जी आप तो पता है यहाँ पे जो एंटी करप्शन है वो ऑनेस्ट ऑफिसर्स के लिए है। आप मेरी आवाज तो पहचान के होंगे? जी जी। तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑनेस्ट अफसर को एंटी करप्शन पकड़ती है, डिसऑनेस्ट को एंटी करप्शन नहीं, वो एंटी करप्शन नहीं है, वो करप्शन डिपार्टमेंट है। अहमद साहब आप तो खुद मजिस्ट्रेट हैं और बड़े अहम ओहदे पर तैनात हैं, और आपने एक बड़ा आपका मुकाम है, आपका नाम जो है वो बड़े ऑनेस्ट अफसरों में लिया जाता है। मगर सर इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला आपको इस चीज का अजर दे कि जिस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। आज इस्लाम जो है बड़ा सिंपल सा मजहब है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए तो एक बंदे को भी अगर प्रॉपर पनिशमेंट कर दिया जाए तो बाकी सबको कान हो जाते हैं। लेकिन अहमद साहब ये कौन करेगा? करने वालों को भी तो बात हो रही है ना, सामने तो लेकर आए। ये फैसल साहब को बहुत अच्छी तरह बना जी, अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी और एक मुझे मौका दिया था करने को, मगर मुझे ये है कि ये टॉप से लेके बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश आपकी सर। अब बात पता क्या है फैसल साहब, ये है सूरत हाल। ये आप ये जैसे आपने बताया कि अहमद साहब हैं, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं जी, और एक इंतहाई ईमानदार, इंतहाई दयानतदार ऑफिसर है, और इनकी मिसाल वाकई इस तरह है कि अगर इन जैसे अफसरान जो हैं वो तैनात कर दिए जाए ऐसी जगहों पर, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी करप्शनें दूर हो सकती हैं। और ये हमारी भी खुशकिस्मती है कि ये लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये देखो कैसी बात है, करते हैं इस बात को कि हम जो है बुराई की निशानदेही कर रहे हैं, और हमें आइंदा भी इसकी निशानदेही करते रहना है। नाज़रीन सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने के नजदीक है। मैं यही कहना चाहूंगा, इतनी सी बात आपके सामने ये लाना चाहता हूं इस हवाले से कि ये प्रोग्राम जो आज हमने महकमा माल पर पटवारियों के हवाले से किया, ये एक अभी तक ये खत्म नहीं हो सका। इसमें बहुत सारे और मामलात हैं जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम को हम यहाँ खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज का सिलसिला ये खत्म होगा क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा, आपकी हौसला अफजाई हमारे साथ रहेगी, तो इस प्रोग्राम के हवाले से हम पटवारियों के और दूसरे उन लोगों के जो आपके साथ रिलेटेड हैं, जो आवाम के साथ, पब्लिक के साथ डायरेक्ट रिलेटेड हैं, जिनसे पब्लिक जो है वो डायरेक्ट मुतासर होती है, उस करप्शन को हम सामने लाने में आपके साथ, आपकी आवाज बनेंगे। रॉयल न्यूज आपकी आवाज हमेशा के साथ, हमेशा की तरह आपके साथ रहेगा, लेकिन उसमें हमें आपका भी साथ चाहिए। हमें लाइव कॉल्स दें, और उसके बाद हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें कोई भी आपके पास फुटेजेस, किसी किस्म की करप्शन की सूरत हाल,
ہمارا جو ایڈریس ہے 95 ٹیپو بلاک رائل نیوز لاہور کے ایڈریس پر ہمیں خط لکھیں اور ہمارے ساتھ جوائن رہیں اس حوالے سے. کوئی بھی کرپشن آپ کے سامنے تو ہمارے ساتھ جوائن کیجئے, ہم انشاءاللہ اس کرپشن کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور آپ کے معاملات سیدھے کریں گے. کہ فیصل صاحب ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے, ذرا بتا دیں. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ناظرین, یہ جو قیصر صاحب نے بات کی ہے اس میں ہمیں ہمیشہ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, اور ہم اس کے علاوہ بھی ایک پروگرام مزید کریں گے پٹواریوں کے حوالے سے, اور آپ کو مزید پٹواریوں کی کرپشن کے حوالے سے بتائیں گے. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت پنجاب حکومت کے اگلے پروگرام میں پنجاب حکومت کے کون کون سے افسران ایسے ہیں جو کہ ان کرپٹ پٹواریوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, کون سے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جگہ جو ہیں یا قبضے جو ہیں وہ سرکاری زمینوں پہ بنائے. ناظرین, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, اس لیے انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ملیں گے اور آپ کو مل کے تمام چیزوں سے آگاہ کریں گے تاکہ عوام کے سامنے ان بیوروکریٹس کے, ان سیاستدانوں کے چہروں سے نقاب اتر سکے. اس کے ساتھ ہی ناظرین, آپ اپنے میزبان فیصل دوانی اور اپنے ساتھی قیصر اقبال کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اللہ آپ کا اور میرا نگہبان ہو. اللہ حافظ.